कि जितनी उसकी क्वालिटी होगी ना, कभी जिंदगी में जितना उड़ा हुआ हाँ। तो मतलब है डेली 10 बजे तक उड़ता है, कभी वो 4 बजे उड़ा होगा कभी जिंदगी में, हाँ। उस दिन भी 4 बजे उड़ 4 बजे तक उड़ेगा। अच्छा, ऐसा खेल पानी बहुत खतरनाक। उन्होंने बताता रहा मैं, उन्होंने बात करी उड़ाओ, फिर उन्होंने बुलाया मेरे को उधर अपने यूपी में, तो उनसे मुलाकात हुई। वो जो उनका जो उस्ताद है ना वो बेंगलोर में सेटल है और मैं भी बेंगलोर में ड्यूटी चला गया, फिर मेरा उससे वहाँ पे मिलाप हुआ, तो उसने मेरे को वहाँ से 2 कबूतर दिए। एक कबूतर ले जा, जो सैंपल है, ऐसे ऐसे कबूतर रखने। तो मैं ऐसे ढूंढता रहा, मेरे को मिले ना। मैं बोले ऐसे तो मिलते नहीं कबूतर, बोला ढूंढो मिलेंगे। अच्छा, काफी टाइम लगा मैं कबूतर सेटल करने में, पर जो मेरे पास पहले के थे जो वो तो थे ही, जिनके वो दीवाने हुए वो तो है ही। फिर मेरे से बच्चे लेके काफ़ी उन्होंने उसको उड़ा के देखा, तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस दी उनको, अच्छी क्वालिटी का हो। हाँ। अच्छी क्वालिटी का हो। तो रात में भी उड़ते हैं? हाँ, 9 बजे बैठा उनके पास। ये देखो, तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त जी ठाकुर और मेरे चैनल का नाम है किंग्स पिजन। आप सभी भाइयों के चैनल का नाम है किंग्स पिजन। आए हुए हम लोग माँ वैष्णो देवी की नगरी जम्मू में, जो कि कटरा से मेरे ख्याल से एक हम लोगों को 40 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। और हम लोग खड़े हुए अभी विश्ना गाँव में, ठीक है। और विश्ना गाँव में हमारे जो इस शूट के आयोजक और प्रायोजक मिस्टर अजय सर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त अपने आप में एक हस्ती है, देश की सेवा में कार्यरत है और कबूतर परवर भी बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त है। उनको बुला लेते हैं हम लोग। अजय सर, तो ये है हमारे अजय सर जी, जो कि बहुत ही अपने आप में एक जानी मानी हस्ती है और देश की सेवा में कार्यरत है और भारत माता की सेवा कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो सर, मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा, कितने साल हो गए कबूतर पालते हुए? सर मेरे को कबूतरबाजी में वैसे मैं बचपन से ही हूँ जी, लेकिन बीच में जैसे कुछ समय आया, पढ़ाई का कोई लास्ट ऐसे टाइम था तो छोड़ दिया बीच में। फिर उसके बाद जॉब लग गई, जॉब में भी दौरान भी नहीं रख पाया। हाँ। फिर कुछ ऐसी जगह आ गई जब उसने पोस्टिंग थोड़ा आगे पीछे हुआ, कुछ प्रमोशन में हम थोड़े हाई अप हुए, तो हम लगा कि हम चलो गांव में नहीं तो फौज में हम इसका शौक कर सकते हैं जी। तो फौज की सर्विस करते करते साथ में फौज में कबूतर रख लिए मैंने। तो ये अभी ज़्यादा नहीं तो मेरे को 15-17 साल हो गए। 15-17 साल। तो मैं बताना चाहूँगा कि सर जो है वो फौज से रिटायर्ड है और अभी सर जो है वो इंडियन नेवी में है, इंडियन नेवी में कार्यरत है। मुंबई में सर की पोस्टिंग है और सर से मेरी बात करके मुझे लगता है कि 15 दिन से हम लोग एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में हैं और ये कृपा माता रानी की हुई कि मैं भी यहाँ पे आ गया और सर भी छुट्टी से घर आया, फिर कोऑर्डिनेशन हुआ, मिले भी, मुलाकात भी। सर कहाँ से लग गया है शौक आपको? सर ये पहले बचपन में गांव के लड़के आते थे, उनके पास जाते थे, बैठते देखते थे, तो थोड़ा दिल में था। फिर उसके बाद लगा कि ये दूसरे के पास क्यों जाना है, तो एक जोड़ा किसी मिलने वाले से लेके आ गए, तो कुछ दिन रखे उनको। फिर कुछ ऐसा टाइम आ गया, क्लास में थोड़ा सीनियर हुए तो घर वालों ने मना किया कि अभी पढ़ लो। तो पढ़ने के बाद उनको छोड़ना पड़ा। पढ़ने के साथ पढ़ाई ऐसे टाइम पे थे कि छोड़ना पड़ा उनको। छोड़ने के बाद फिर जब पढ़ाई थोड़ी आगे की तो सर्विस लगी, तो सर्विस में नहीं रख सकते थे। अच्छा। तो कुछ सर्विस करते करते जब थोड़ा प्रमोशन में हुए तो लगा कि अभी हम फौज के अंदर भी इसको रख सकते हैं, हमारी कुछ इमेज है, कुछ वैल्यू है, कोई मना नहीं करेगा, तो हमने फौज के अंदर भी इनको रख लिया। क्या सर, सब घर से दूर होते हैं तो कबूतरों की कितनी याद आती है आपको? बहुत ज़्यादा। बच्चों को बारे में हम बाद में पूछते हैं, पहले कबूतरों का पूछते हैं। क्या होते हैं? हाँ, तो घर वाले भी कई बार इस बात को बोल देते हैं कि आप बच्चों का नहीं पूछते, पहले कबूतरों का पूछते हैं। तो ऐसा क्यों सर? लेकिन क्या ऐसा क्या है कबूतरों में इतना लगाव हो जाता है सर उनसे?
ये तो नहीं बता सकते कि ऐसा लगाव क्यों हो जाता है इतना, हाँ लेकिन हो जाता है। हो जाता है। हो जाता है। क्या बात है, मतलब ये बोल नहीं सकते कि प्यार क्यों होता है, लेकिन हो जाता है, और एक बार हो गया तो फिर छूटता नहीं है। ऐसे वाला प्यार है, लव मैरिज है ये कबूतरों से। सर क्या लगता है, कैसा शौक है कबूतरबाजी? ये बहुत अच्छा शौक है, अगर कोई बंदा अपने तरीके से करे। पहले क्या था, हमारे इंडिया के अंदर, हमारे जम्मू के अंदर लोग इस चीज़ को एक गलत शोबे से मानते थे, इसको अच्छा नहीं मानते थे। लेकिन आज की डेट में ये शौक काफ़ी आगे बढ़ चुका है, और अभी घर परिवार के लोग भी समझते हैं कि नहीं, ये एक गेम का ही हिस्सा है। क्या बात। हाँ, तो मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ कि अगर किसी का बच्चा कुछ गलत लाइन पे चल रहा है, कुछ नशे की तरफ जा रहा है, तो उसको कबूतर रख के देखो। वो दुकान पे जाएगा नहीं, नशे की दुकान पे जाएगा नहीं, वो कबूतर के पास ही टाइम वेस्ट कर लेगा। सर आज भी इंडिया के कई ऐसे कॉमन लोग हैं जो कबूतरबाजी में नहीं है, वो हम लोगों को पागल समझते हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो बोलते हैं कि यार क्या कर रहे हो आप? मुझे भी लोगों ने बोला, अरे यार जीत भाई यार इतनी अच्छी जॉब, वो अब सब कुछ है, फिर उसके बाद ये कबूतरों में घुस गए, चैनल बना लिया, ये सब कुछ कर लिया, क्या कुछ और नहीं कर सकते आप? क्या बोलना चाहेंगे सर आप? सर इसके बारे में ये बोलता हूँ कि आज की डेट में कुछ ऐसे लोग बहुत से हैं जिनको क्रिकेट की नॉलेज नहीं है, तो वो सचिन तेंदुलकर को भी बोलते हैं कि क्या है तेंदुलकर। हाँ वो तो जो जिस आदमी को जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए तो वो चीज़ तो बिल्कुल जीरो है जी। क्या बात है। तो जो इस चीज़ को समझता है, जो इस चीज़ में जाता है, वो उसको पता चलता है। जब उससे मोहब्बत हो जाती है तो इतनी हो जाती है कि आदमी दूसरी तरफ देखता ही नहीं है। सर 2023 की बात करते हैं हम लोग, पिछले साल की बाइक जीती आपने, कितने देर तक उड़े थे कबूतर? मेरे कबूतर उस दिन ज़्यादा टाइम नहीं किया था, लेकिन ये था कि बाकी वालों से बेटर थे, तभी तो आगे था आया मैं। 12:30 तक मेरी लास्ट प्रवाह थी। देखिए जब बात ऐसी करते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग 2020 और 50 ओवर की मैचेस की एक आपको मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ। सिर्फ 20 ओवर के मैच में आपको फास्ट खेलना होता है, और उसमें कई बार ऐसा होता है कि 200 के नियर बाय हम लोग जाते हैं, और 50-50 में कई बार ऐसा होता है 350 भी हम क्रॉस कर जाते हैं। वैसे ही ये कबूतरबाजी का जो क्षेत्र है ना, इसमें ऐसा होता है कि टेम्परेचर सबके लिए एक जैसा हो जाता है। उस टेम्परेचर में अगर आप 11:30-12 बजे तक भी आप उड़ा के क्वालिफाइड हो जाएंगे हाई टेम्परेचर में, तो आपकी नज़र में, मेरी नज़र में वो 4-5 बजे तक उड़े हुए होते हैं कबूतर। 44.5 का टेम्परेचर, जिससे हम लोग दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में गर्मियों में जो अधिकतम जो लोगों के कबूतर जो होते हैं 12:30-1 बजे तक दिल्ली सिमट जाती है। कई बार ऐसा हुआ है, अच्छी छतों पे कबूतर जल्दी बैठ गए। उस टाइम पे जो 11:30-12 बजे तक भी उड़ा के वो फर्स्ट रैंकिंग में आ गए। तो सर के कबूतर जो उस टाइम उड़े थे, उस टाइम की शिद्दत, गर्मी कैसी थी? गर्मी 44 का टेम्परेचर था, और हवा तेज थी। हवा तेज थी। हाँ, तो लोगों मौसम ने करवट ले लिया। हाँ, जी। कबूतर ज़्यादा बुलंदी में जा नहीं सके, और नीचे उड़ के मतलब अपना जितना भी टाइम दे सके। मेन होता है भाई साहब ये कि जब कोई क्वालिफाइड टाइम रख लेता है ना, हाँ। तो उसके अंदर प्लेयर को मजबूरन है, जो ऐसा हो जाता है उसके साथ कि वो उसको सिलेक्ट करने में दिक्कत आती है। अच्छा। कि मेरे को 11-11:30 के ऊपर वाला कबूतर चाहिए। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए अच्छे कबूतर को भी आगे पीछे कर देता है, और कोई ऐसे कबूतर को आगे कर लेता है, तो उसको मतलब मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत आती है अगर एक क्वालिफाइड टाइम हो तो। अच्छा। उसमें और जो जिनके टाइम 5-6 बजे तक कबूतर जाते हैं ना, उनके क्वालिफाइड टाइम नहीं होते हैं। अच्छा। अगर आप क्वालिफाइड टाइम किसी भी बाजी में रख लेते हो, तो मैं इस चीज़ को बोलता हूँ कि उस बंदे के कबूतर ज़्यादा लंबे तक नहीं जा सकते। अच्छा। इस चीज़ का बहुत बड़ा प्रेशर होता है। अच्छा। कि मेरे को क्वालिफाइड टाइम पहले पूरा करना है। अच्छा। उसके बाद मेरे को कबूतर उड़ने चाहिए। क्या तो इस चीज़ का प्रेशर होता है। अब मैं कबूतर से प्यार की आपको एक बात चली है, तो मैं उसमें एक बात और बता देता हूँ। सर का ये कबूतर दिखाओ जरा एक बार, यही वाला है ना? जी। ये जो कबूतर है ये बीमार हो गया था। ये जो कबूतर है ये बीमार हो गया था। अब हम लोग हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं हम लोग कि माता वैष्णो देवी की जो हम यात्रा करते हैं लोग, तो जो नॉर्मली जो बंदा जाता है उसको लगभग मेरे ख्याल से पूरी दर्शन करने में और आने में 2 दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो सर ने इस कबूतर के लिए मन्नत मांगी है कि ये कबूतर, मन्नत मांगी थी, अभी तो ठीक हो गया है, कि अगर ये कबूतर ठीक हो जाएगा तो मैं माँ वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो पैदल करूँगा। मतलब आपको जाने में 8 घंटे लगते हैं, और चढ़ाई इतनी डेंजर है और आने की भी इतनी डेंजर है, लेकिन ये प्यार देखिए कबूतरों के लिए कि इतनी ऊपर की चढ़ाई सर ने इस कबूतर के लिए मन्नत मांगी। सर ऐसा क्यों? सर ये बात ऐसे है कि ये कबूतर मेरे बहुत दिल लगा कबूतर है। हाँ। और ये मैं पैदल जाने की बात नहीं है, मैं मतलब पैरों में जूता चप्पल कुछ नहीं होगा, खाली पैर जाऊंगा। ये मन्नत मांगी, नंगे पैर जाऊंगा। जबकि मैं फौज के अंदर नौकरी करता हूँ, फौजी आदमी के पैर बहुत कोमल हो जाते हैं। हाँ। और नंगे पैर नहीं चल सकता है। अच्छा। तो फिर भी मैंने ये मन्नत मांगी कि मैं खाली पैर आऊँगा, नंगे पैर आऊँगा,
अगर मेरा ये कबूतर ठीक हो जाए। क्या ये कबूतर सर ऐसा है कि इसने, जब मैं शुरू में कबूतर रखे थे, ये मेरे पास एक बच्चा था, अच्छा। मैं किसी से खरीद के लाया था। उस बंदे को भी शायद उस बंदे को नॉलेज थी कि नहीं थी, उसके पास मैं जब गया तो ये कबूतर मैंने उसके पास देखा तो मैं बोला कि यार ये बच्चा दे दो मुझे। तो बोलता ले जाओ। जब मुझे बच्चा लेके आया हूँ तो मुझे बच्चा मैंने नॉर्मल में इसको डाल दिया। मुझे बच्चे को नॉर्मल में डाल दिया तो ये बच्चा, जब मैंने एक दो बंदे को देखा जिन्होंने, तो मेरे को बोला यार ये फौजी साहब कहाँ से लाए हो? ये ऐसे ऐसे मैं लाया हूँ किसी गांव से। तो ये कबूतर जिसको नॉलेज थी उन्होंने तो बोला हाँ परफेक्ट है, जिनको नहीं थी उन्होंने तो देख के बोल दिया कि कमाल कबूतर है। और आज की डेट में ये कबूतर मेरे पास इसका 70,000 80,000 रुपया रेट लग चुका है। लग चुका है? हाँ, लेकिन मैं देता नहीं हूँ, मुझे पैसे से नहीं, मुझे इस परिंदे से प्यार है। आज ये बीमार हुआ तो मैं इसके लिए ये मन्नत मांगी। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि पैसों से ज़्यादा मेरे को परिंदे क्या से प्यार बात है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार। तो सर अभी बात करते हैं आपकी कबूतरबाजी की। सर इतने बड़े मुकाम पे आप पहुंच गए, आज आप इतने बड़े चैंपियन भी बन गए, पिछले साल आपने बाइक भी जीती, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? इसका श्रेय क्या दूं कि मैं जब पहले कबूतर रखे हुए थे तो मैं बस इनको दाना डालना, इनको देखना, मैं इसी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। तो मेरे साथ वाले मिलने वाले ये बोलते यार इतने कबूतर रखे हैं, इतने अच्छे अच्छे हैं, तो इनको उड़ाओ यार। तो उड़ाने के बाद एक्चुअली मेरे पास टाइम की कमी थी, क्योंकि नौकरी करनी है तो टाइम, मौसम अच्छा है तो छुट्टी नहीं मिलती है, छुट्टी मिल गई तो मौसम नहीं है, तो मेरे को थोड़ी दिक्कत आती थी। लेकिन मेरे को काफ़ी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि यार रखने का फ़ायदा ही क्या। तो फिर खुद भी लगा कि जब इनको रखा है तो फिर उड़ाना चाहिए। तो फिर मैंने इनको धीरे धीरे इनका ट्रेनिंग शुरू किया और इनको उड़ाना शुरू किया मैंने। तो ये इसका श्रेय मैं देता हूँ जो मेरे उस्ताद के भतीजे हैं आशीष जी। अच्छा। वो यूपी बनारस से रहने वाले हैं। अच्छा। उनको देता हूँ कि उन्होंने मेरे को इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया। क्या बात है। आप इस चीज़ में आगे आओ तभी जाके कोई फायदा इनको रखने का, नहीं तो ऐसे तो क्या दाना डालने का क्या फायदा। और इनकी क्या बात है। खुद का शौक करने का क्या, लोगों को भी पता चलना चाहिए। सर कौन सी क्वालिटी के कबूतर है अपने मेरे पास? पास सर पहले तो मैं कबूतर गोल्डन कबूतर, अपना कमगर कबूतर को बहुत पसंद करता था। फिर मेरे पास कुछ इलाहाबादी कबूतर आए हैं, अच्छा, जिनसे मैंने कबूतरों को थोड़ा अपना मेंटेन किया है, क्रॉस करके। उनको मेंटेन करके मैंने कबूतर अच्छे अच्छे उड़ाए हैं। तो उसके बाद फिर जहाँ ट्रेंड आ गया टेडी का। अच्छा, टेडी के बारे में क्या बोलेंगे सर? सर टेडी कबूतर एक अच्छा कबूतर मानता हूँ मैं, देखने के लिहाज से अच्छा कबूतर है, खूबसूरती में अच्छा कबूतर है। लेकिन जो मतलब किसी के पास उड़ते हैं तो भाई मैंने सुना ही है, देखा तो मैंने नहीं। मेरे पास काफ़ी अच्छी क्वालिटी में कबूतर है जो पाकिस्तान से डायरेक्ट इम्पोर्ट हो गया, उनके बच्चे मेरे पास हैं। अच्छा। और मैंने उनको डायरेक्ट उड़ाया। आप इस चीज़ का विश्वास नहीं करोगे, मैंने 20-20 हज़ार रुपये का बच्चा लेके उनको भी मैंने छोड़ के देखा है, लेकिन वो नहीं उड़ा। कोई रिजल्ट नहीं है, जीरो रिजल्ट? नहीं, जीरो तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 3-4 घंटे का रिजल्ट था, लेकिन अच्छा नहीं लगा मुझे। जो होना चाहिए, जो उनकी बात तारीफ सुनी थी, वो नहीं मिली उनके अंदर। लेकिन उसके बाद जब मैंने उसको अपने दिमाग से, अपने मौसम के हिसाब से, मैंने जो मेरे पास उड़ते थे कबूतर उनके साथ जैसे उनको जोड़ा तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। क्या बात है। चलो अभी वक्त हो चला है अजय सर के